जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों का। आज का स्पेशली वीडियो आर्मी अग्निवीर के लिए रहने वाला है। बहुत ही शानदार, आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज भी हो सकती है कि किस तरह से आर्मी अग्निवीर में 25% किया गया था। वो जनरल नरवणे साहब की जो किताब में बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। अग्निवीर योजना के ऐलान से चौंक गई सेना, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी जो साहब की बहुत जल्दी पुस्तक जो लॉन्च होने वाली है, उस पुस्तक पर ही सब कुछ है। बुक में सब कुछ लिख दिया था, अभी सरकार ने इस पे बैन लगा दिया है। कैसे बदला सरकार का प्लान? 25% नहीं, 75% का प्लान था। 25 का नहीं, सेना ये चाहती है कि 75% जवान वही रहे और 25% जो अनफिट जवान होते हैं उनको ही केवल बाहर करे आर्मी अग्निवीर, जिसको अग्निपथ नाम दिया था। बातें करते हैं आज के सामने डिटेल से, सब कुछ आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। कोविड में ये बातें हम आगे करेंगे, लेकिन अभी की जो मुख्य बात है, अभी की जो मुख्य बात की पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने अपनी आगामी संस्मरण फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में खुलासा किया है कि उन्होंने 2020 की शुरुआत में नरेंद्र मोदी को टूर ऑफ ड्यूटी योजना का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के तहत अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के समान सीमित संख्या में जवानों को कम अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ बाद में एक अलग योजना लेकर आया जिसको नाम दिया गया था अग्निपथ। इस अग्निपथ स्कीम की आज पूरी कहानी हम आप लोगों के सामने रख देंगे कि किस तरह से यह कहानी आप लोगों को परेशान कर रही है। नई दिल्ली की एक न्यूज के अकॉर्डिंग कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि सैनिकों, एयरमैन और नाविकों की कम अवधि की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लागू करने के ऐलान से सशस्त्र बल सेना चौंक गए हैं। आर्म फोर्सेस की दलील है कि 4 साल के कार्यकाल के बाद बड़ी संख्या में कर्मियों को सेवा में रखा जाना चाहिए। यानी सेना का यह मानना है कि 4 साल के बाद 75% को हम रखेंगे और केवल 25% को ही आउट करेंगे। अग्निवीरों को बेहतर वेतन दिया जाना चाहिए। अपने आगामी संस्मरण में 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में नरवणे ने खुलासा किया। उन्होंने 2020 की शुरुआत में प्रधानमंत्री को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के तहत अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के समान सीमित संख्या में जवानों को कम अवधि के लिए नामांकित, ये वही बात है सेम। हालांकि जनरल नरवणे के प्रस्ताव से इतर आई योजना, यानी उनके बदौलत ही ये योजना आई है। और देखो क्या हुआ था, विपिन साहू पर कैसी जिम्मेदारी आ गई थी, वो सारी बातें। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय बाद में एक अलग योजना लेकर आया। उन्होंने सुझाव दिया न केवल थल सेना के लिए 1 साल में होने वाली पूरी भर्ती अल्पकालिक सेवा के आधार पर होनी चाहिए, बल्कि इसमें भारतीय वायुसेना और नौसेना भी क्या होनी चाहिए, शामिल। यह प्रस्ताव केवल और केवल भारतीय थल सेना के लिए नरवणे साहब ने दिया था, लेकिन बाद में सरकार ने कहा नहीं, इसमें नाविक भी शामिल होने चाहिए और एयरमैन भी शामिल। यह सेना के लिए आश्चर्य की बात थी। नौसेना और वायुसेना और के लिए और भी ज्यादा थी। नौसेना और वायुसेना के लिए तो एक अलग सरप्राइज था। जनरल नरवणे ने बताया कि उनका प्रस्ताव शुरू में थल सेना केंद्रित था, यानी उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था वो थल सेना केंद्रित ही रखा था। वो वायुसेना और नौसेनाओं को शामिल करने से उतने ही हैरान थे। तीनों सेनाओं से जुड़ा होने के कारण प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत साहब पर आ गई थी। उन पर जिम्मेदारी आ गई। अब तीनों सेनाओं के प्रमुख विपिन साहब थे, उन पर यह जिम्मेदारी आ गई और कुछ दिन बाद में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो गया। हालांकि आर्मी अब भी प्रमुख सैन्य सेवा बनी रही। अग्निपथ स्कीम के कई मॉडलों पर चर्चा हुई। सबसे पहले अग्निपथ हुई तो कई मॉडल, अलग अलग विशेषज्ञों ने अलग अलग मॉडल रखे थे। योजना के विभिन्न मॉडलों पर चर्चा की गई, जिसमें सेना ने 75% जवानों को बनाए रखना और 25% को सेवा मुक्त करने की वकालत की। हालांकि जब जून 2022 में सशस्त्र बलों की एज प्रोफाइल को कम करने के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम के रूप में अग्निपथ शुरू किया गया था, तब यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक वर्ष चुने गए लगभग 46,000 सैनिकों, एयरमैन और नाविकों में से केवल 25% ही शुरुआती 4 साल के बाद
भी अतिरिक्त 15 वर्षों तक सेवा करेंगी, यानी केवल 25% ही 4 वर्षों के बाद 15 साल तक अपनी सेवा देंगे। यही अग्निपथ स्कीम में अब गवर्नमेंट कह रही है इसको 50%, और मैं कह रहा हूं चुनावी फायदा हो सकता है, इसमें सरकार और भी कई घोषणा कर सकती है। अग्निवीरों के लिए 20,000 वेतन ही हुआ था। शुरुआत में अगर बात करें तो अग्निवीरों के लिए केवल 20,000 वेतन ही तय हुआ था। जनरल नरवणे ने 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक भारतीय थल सेना के प्रमुख रहे थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में यह भी उल्लेख किया कि पहले वर्ष में शामिल होने वालों के लिए शुरुआती वेतन शुरू में 20,000 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया था। हालांकि सेना ने दृढ़ता से वर्दी की सिफारिश की। उन्होंने कहा नहीं, वेतन कम है। उनका मानना है कि एक सैनिक की भूमिका की तुलना दैनिक वेतनभोगी मजदूर से करना उचित नहीं है। ऐसा सेना ने 20,000 से 30,000 पेमेंट करवाते समय कहा। उन्होंने सिफारिशों के आधार पर वेतन बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह, यानी अगर सेना ना चाहती तो आज भी 20,000 रुपए होता, लेकिन जो भी उस समय थल सेना वायुसेना अध्यक्ष से उनकी सिफारिश से उन्होंने वेतन 30,000 करवा दिया। ठीक है, और आगे भी देखो, ये इस तरह के बदलाव मैं कह रहा हूं बहुत जल्द हो सकता है। आपको ये भर्तियां आपको 75% और 25% के रूप में दिखाई दे, यानी अभी का जस्ट अपोजिट भी आपको देखने को मिल सकता है। विपिन रावत पर जिम्मेदारी आ गई थी और उस समय विपिन रावत का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया था, है ना। हमने उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी थी। आप लोगों को पता है, अच्छे इंसान थे विपिन रावत साहब, जिन्होंने भारत की सेना के लिए बहुत कुछ किया है, भारत के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तो आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर करना है। जो आर्मी अग्निपथ स्कीम को लेकर जो निराश हैं, जो घर बैठे हैं, वो अपनी तैयारी शुरू कर दे। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको एक गुड न्यूज मिल जाए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।